नमः शिवाय। टेम्परेचर बता रहा है ना, वो 8 डिग्री बता रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी ठंडा है हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हम तो चिल्ड वाटर से नहाए, कोल्ड शॉवर लिया, आनंद आ गया। दोस्तों बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज, आसमान बड़ा कलरफुल हो रहा है, थोड़े से बादल भी हैं। आज हम रनिंग करेंगे मस्त, गजब की ठंड है लेकिन दौड़ने में मज़ा आएगा। एक बार बैग रख देते हैं फिर उसके बाद रनिंग करेंगे। ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलता है। ये जो लालिमा छा रही ना सुबह सुबह, बड़ी अलग ही तरह की है। आज सबसे ठंडा दिन है अब तक का, लेकिन रनिंग करते वक्त तो आप जानते हो मित्रों, महादेव का जोर से जयकारा करेंगे। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी साई आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। आनंद आ गया। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी ऊर्जा एकदम से अंदर भर जाती है जब जयकारा करता हूँ मैं। गजब की ठंड है आज, लेकिन अब रनिंग कर ली तो गायब है ठंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। चढ़ने का रास्ता भी देखना पड़ेगा, तो उतरने का हो रहा है, बड़े आराम से उतरना पड़ेगा। उतर गए हम। उल्लू महाराज दिखे नहीं यार। और इधर खड्डा है बड़ा। अब हम ऊपर चढ़ेंगे। कट लगने के बहुत चांस है। देखो कांटे हैं, वो ध्यान से निकलना पड़ेगा। सूर्यदेव आ गए, हम वहाँ थे उस पहाड़ पे, अब इधर आ गए। अब चलते हैं, क्रॉस करते हुए चलते हैं इसको। यहाँ अंदर नीचे बैठ के निकलना पड़ेगा।
हाँ हाँ गजब। दोस्तों अब हमको क्रॉस करते हुए सीधा उधर जाना है, रास्ता ढूंढते हुए। आगे चबूतरे तक हम, ये रहा चबूतरा, ठीक है। अंदर की तरफ रास्ता है एक। कहाँ गया वो रास्ता? बहुत ध्यान से, चमड़ी छील देंगे बेर के कांटे। ये रहा वो रास्ता। ये रहा। हाँ आगे हम बाहर। हाँ अभी यहाँ कांटे बहुत हैं। अभी किधर से निकलूँ? इधर नीचे से निकलना पड़ेगा। लगभग हम बाहर हैं अब। आगे बांस के पेड़ों तक पहुँच गए। राम राम। तो मित्रों हमारे बाकी के भाई लोग भी आ गए हैं और भ्रामरी करते हैं साथ में। मित्रों 20 मिनट हम सामूहिक भ्रामरी का प्रयोग करेंगे, ओमकार का जाप करेंगे। मित्र लोग रोज आ रहे हैं तो इनके साथ करते हैं भाई इनके साथ। सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। तो मित्रों हमने सूर्यदेव को जल अर्पण कर दिया है। 20 मिनट का हमारा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम भी हो गया। अब हम आधे घंटे के लिए आंख बंद करके निश्चल भाव में आज्ञा चक्र के लिए बैठेंगे और अपनी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहेंगे। आज्ञा चक्र को देखते रहेंगे, लेकिन जब नाभि ऊपर उठती है और फिर से नीचे गिरती है तो उसके प्रति भी हम सजग रहेंगे। तो 30 मिनट हम ये करेंगे। मित्रों 30 मिनट तक हम आज्ञा चक्र पर रहे, लेकिन इस दरमियान हमने हमारी पोजीशन चेंज की, क्योंकि ये वाला जो पैर है राइट वाला, इसमें दिक्कत है। सर्दी भी बहुत है, रनिंग की तो भयंकर तरीके से अकड़ गया था। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे, ठीक है ना।
बाकी बहुत बार माला में यहाँ नहीं जपता हूँ, घर जप लेता हूँ, लेकिन जपता ज़रूर हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं सोच रहा हूँ माला जप तो शायद कैमरे के सामने क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ मैं इस मामले में। हालांकि जप जो है वो दिखा के नहीं करना चाहिए, जप जो है वो गुप्त करना चाहिए, लेकिन हम कुछ शुभ चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें बुराई नहीं है। मैं अपने विवेक से देखूं तो अगर मुझे माला जपते देखकर अगर एक जन भी जप शुरू करता है तो ये अच्छा ही है, इसमें बुराई कहाँ है। मित्रों, सद्गुरु ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र पर 80 प्रवचन दिए। उन 80 प्रवचनों को 5 पुस्तकों में संकलित किया गया है। वो कोई भी किताब लिखते नहीं थे, जो भी प्रवचन में बोला जाता था रिकॉर्डेड होता था। उन सभी रिकॉर्डेड प्रवचनों को शब्द दर शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा जैसा उन्होंने कहा है उनको प्रिंट किया गया है। उनकी जितनी भी किताबें हैं वो सब इसी तरह से है। जितने भी प्रवचन उन्होंने दिए हैं मित्रों, 4000 घंटे से भी ज़्यादा लगभग प्रवचन हिंदी में दिए ओशो ने, अलग अलग सिद्धों के ऊपर। मीरा पे दिए, कबीर पे दिए, दादू दयाल पे दिए, रैदास पे दिए, भगवान कृष्ण पे दिए, बुद्ध पे दिए, सब पे दिए। किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, सब पे उन्होंने प्रवचन दिए, ठीक है ना। तो ये जो है विज्ञान भैरव तंत्र, इस पर टोटल 80 प्रवचन है। ओशो द्वारा भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र पर दिए गए 80 प्रवचनों में से प्रथम 1 से 16 प्रवचनों का इसमें संकलन है। ये पहला पार्ट है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार, जिसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तंत्र में प्रवेश। तो इसको हम पढ़ेंगे। देवी कहती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय का निर्मूल करें। माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किए। तो ओशो क्या कहते हैं? कुछ भूमिका की बातें। एक कि विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, यानी खोपड़ी का मामला नहीं है। तंत्र के बारे में कह रहे हैं कि वो दार्शनिक नहीं है। सिद्धांत इसके लिए अर्थ नहीं रखता, ये उपाय की विधि की चिंता करता है, सिद्धांत की कतई नहीं। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय और मार्ग, इसलिए ये कोई मीमांसा नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लें। बौद्धिक समस्याओं और उनके ऊहापोह से इसका कोई संबंध नहीं है। मित्रों, तंत्र को लेकर ये सबसे खास पॉइंट समझने जैसा है। ये चीज़ों की क्यों की चिंता नहीं लेता है, उनके कैसे की चिंता लेता है। क्यों की चिंता नहीं लेता है, कैसे की चिंता लेता है। सत्य क्या है इसकी नहीं, वरन इसकी कि सत्य को कैसे उपलब्ध हुआ जाए। सत्य क्या है इसकी चिंता में तंत्र मार्ग नहीं पड़ता है। तंत्र का सारा मार्ग इस बात पे है कि सत्य को कैसे उपलब्ध हुआ जाए। विधि की चिंता करता है, मेथड की चिंता करता है, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है। तंत्र का अर्थ विधि है, इसलिए ये एक विज्ञान ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है ये अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है ये अस्तित्व कैसे है। जब भी तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय और विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं, अनुभव केंद्र बन जाता है। आगे ओशो स्पष्ट करते हैं कि तंत्र विज्ञान है, तंत्र दर्शन नहीं है। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है। यदि तुम भाषा जानते हो, यदि तुम प्रत्यय समझते हो तो तुम दर्शन को समझ सकते हो। तुम खाली बौद्धिक स्तर पर दर्शन को समझ सकते हो। तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की ज़रूरत रहेगी। तंत्र को अगर समझना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। बदलाहट की ही नहीं, आमूल बदलाहट की ज़रूरत है। खाली बदलाहट से काम नहीं चलेगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न ही नहीं हो जाते तब तक तंत्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वे एक अनुभव है। और जब तक तुम अनुभव के प्रति संवेदनशील, तैयार और खुले हुए नहीं होते तब तक ये अनुभव तुम्हें हो नहीं सकते। ओशो कहते हैं कि दर्शन की फिक्र तुम्हारे मन के साथ है, उसके लिए तुम्हारा मस्तिष्क ही काफ़ी है, उसको तुम्हारी समग्रता नहीं चाहिए। तंत्र तुमको तुम्हारी समग्रता में मांगता है, तुम्हारी पूरी टोटलिटी में उसकी एक्सेप्टेंस है। ये बहुत गहरी चुनौती है, इसमें तुम पूरे और इकट्ठे होकर ही उतर सकते हो।
तंत्र खंडित नहीं है। तंत्र की आगवानी के लिए और ही तरह के रुझान, और ही तरह की यात्रा, और ही तरह के मन की जरूरत है। आगे ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक प्रश्न जैसे दिखते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है और सभी प्रश्न दर्शन के तल पर हाथ में लिए जा सकते हैं। ओशो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी प्रश्न दो तरीके से हल किया जा सकता है, दार्शनिक ढंग से अथवा समग्रता पूर्वक बौद्धिक ढंग से अथवा अस्तित्वगत रूप से। उदाहरण के लिए अगर कोई पूछे प्रेम क्या है, तो तुम उस प्रश्न का उत्तर बौद्धिक तल पर दे तो सकते हो, कोई सिद्धांत प्रस्तावित कर सकते हो, किसी विशेष परिकल्पना के लिए दलील दे सकते हो, तुम एक व्यवस्था, एक सिद्धांत, एक मतवाद खड़ा कर सकते हो, और हो सकता है कि प्रेम का तुमको बिल्कुल भी पता ना हो। कितनी अद्भुत बात है। सही बात है। अगर प्रेम के ऊपर कोई प्रश्न करे तो तुम अपनी खोपड़ी चला के उसको शब्दों में बांध के कोई ना कोई मतवाद, कोई सिद्धांत, कुछ ना कुछ बोल दोगे उसके ऊपर, लेकिन तुम्हें प्रेम का अनुभव ही नहीं हो। तो तंत्र जो है ना, प्रेम क्या है इसकी चिंता नहीं करता, प्रेम के अनुभव में उतरने की चिंता करता है कि प्रेम है क्या, उसको जियो तुम, उसकी चिंता करता है। ओशो कहते हैं कि मतवाद को गढ़ने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि तुम जितना कम जानते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि तब तुम बेहिचक व्यवस्था प्रस्तावित कर सकते हो। जब तुम नहीं जानते हो तब तुम ढीठ हो जाते हो। अज्ञान हमेशा ढीठ होता है, ज्ञान झिझकता है। जितना तुम जानते हो उतना ही तुमको तुम्हारे अज्ञान का अनुभव होता है। तो आगे ओशो कहते हैं कि इसलिए जितना कम जानते हो उतना बेहतर है। मीमांसक होना, मतवादी होना, मूढ़ाग्रही होना सचमुच आसान है। किसी भी प्रश्न को बुद्धि के तल पर हल करना सरल है, लेकिन किसी प्रश्न को अस्तित्वगत रूप से हल करना, उसे सोचना नहीं, उसे जीना, उसमें जीना और उसके द्वारा अपने को पूरी तरह बदल जाने देना कठिन है। उसका अर्थ हुआ कि प्रेम को जानने के लिए तुमको प्रेम में उतरना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वह खतरनाक है, क्योंकि तब तुम वह नहीं रह जाओगे जो तुम थे। अनुभव तुमको बदल देगा। ओशो आगे कहते हैं कि तंत्र गैर दार्शनिक और अस्तित्वगत है। इसलिए यद्यपि देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से देते हैं। इस बात को आरंभ में ही समझ लेना बेहतर होगा, नहीं तो तुम हैरानी में पड़ोगे कि शिव क्यों उनके एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं देते। जो भी प्रश्न देवी पूछती है शिव उनके उत्तर ही नहीं देते। और ओशो आगे कहते हैं कि सच तो ये है कि केवल शिव ने ही उनके उत्तर दिए हैं, किसी और ने नहीं, लेकिन उनके उत्तर बहुत ही भिन्न तल के हैं। देवी पूछती कि प्रभु आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि के प्रयोग से गुजर जाए तो वो उत्तर पा जाएगी। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं और वे कहते हैं ये करो और तुम जान जाओगी। तो तंत्र जो है पूरा प्रैक्टिकल मामला है, पूरा विज्ञान है। तंत्र के लिए करना ही जानना है और कोई जानना नहीं है। जब तक तुम कुछ करते नहीं तब तक तुम बदलते नहीं। जब तक बुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य ही आयाम में नहीं प्रवेश करते तब तक कोई उत्तर नहीं है। उत्तर तो दिए जा सकते हैं, लेकिन वह सब के सब झूठे होंगे। सभी दर्शन झूठे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ओशो आगे कहते हैं कि तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन उसका उत्तर दे देता है। उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो तो तुम उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही नहीं रहते हो। और ओशो आगे कहते हैं कि यदि तुम अपने उस प्रश्न के दार्शनिक उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हो तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वह के वह नहीं रहते हो, अछूते रहते हो, अपरिवर्तित रहते हो। इसलिए तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि जैन हो या कि पारसी या बौद्ध, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी के मुखौटों के पीछे जो असली व्यक्ति है वह वही रहता है। सिर्फ शब्दों का या वस्त्रों का भेद है। चाहे वह चर्च जाता हो कि मंदिर जाता हो कि मस्जिद जाता हो, वह वही रहता है। सिर्फ चेहरों का फर्क है और वे चेहरे झूठे हैं। वे मात्र मुखौटे भर हैं और मुखौटों के पीछे वह आदमी है। वही क्रोध, वही आक्रामकता, वही हिंसा, वही लोभ, वही लिप्सा, सब कुछ वही का वही। कितनी गहरी बात है। ओशो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे भले किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, तुम ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन असल में तुम गहरे में आदमी वही हो जो सब है। तुम्हारे अंदर काम है, लोभ है, क्रोध है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहंकार है, सब है। सब वैसे के वैसे ही हम सब। बाहरी मुखौटे सबके चेंज है। कितनी गहरी बात है। सब कुछ वही का वही है। क्या मुस्लिम कामुकता हिंदू कामुकता से भिन्न है क्या? क्या ईसाई हिंसा हिंदू हिंसा में फर्क है क्या? वह एक ही है, हकीकत एक है, सिर्फ वस्त्र भिन्न है। कितनी गहरी बात है, कितनी आगे की एडवांस बात है ये, कितनी एडवांस बात है, समय से बहुत आगे की बात है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते।
हम भी नहीं समझते। हम सब कहीं ना कहीं भीतर में गहरे अपने अपने जो भी मत हैं, जिस कुल में, जिस घर में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, जिस संप्रदाय में हमने जन्म लिया, उससे इतने भयंकर तरीके से आबद्ध और जकड़े हुए हैं कि हम अगर सिर्फ उसी झरोके से देखें तो हम दूसरी चीज़ों को गलत मानने लगते हैं। इसी को तो कट्टरता कहा गया है। तो मित्रों, ओशो आगे बहुत गहरी बात कहते हैं कि तंत्र को तुम्हारे वस्त्रों से, बाहरी वस्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या कि बौद्ध या ईसाई। तंत्र को सीधे सीधे तुमसे लेना देना है। अगर तुम प्रश्न पूछते हो तो उससे इतना ही पता चलता है कि तुम कहाँ हो, और उससे ये भी पता चलता है कि तुम जहाँ भी हो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। एक अंधा आदमी पूछता है प्रकाश क्या है, और दर्शन बताना शुरू कर देगा कि प्रकाश क्या है, मगर तंत्र केवल ये निष्पत्ति निकालेगा कि प्रकाश के बारे में प्रश्न पूछने वाला महज आंख का अंधा है, और तब तंत्र उस आदमी का उपचार शुरू करेगा, उसे बदलने का उपाय करेगा कि उसकी आंख देख सके। तंत्र यह नहीं बताएगा कि प्रकाश क्या है, तंत्र सिर्फ तुम्हें यह बताएगा कि तुम किस तरह आंख को, दृष्टि को, देखने को उपलब्ध हो सकते हो। तंत्र सिर्फ इसी बात की चिंता करेगा, और दृष्टि की उपलब्धि के साथ ही उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। तो समझ में तो आ रहा है ना कि तंत्र है क्या एक्चुअल में। तंत्र पूरा प्रैक्टिकल है, इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अब यह समाधान बौद्धिक नहीं होगा। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता तो वह अस्तित्वगत बात होती। जब मैं कहता हूँ कि तंत्र अस्तित्वगत है तो उसका यही मतलब है। इसलिए शिव देवी के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने जा रहे, फिर भी देने जा रहे हैं। यह पहली बात है। और दूसरी बात यह कि एक सर्वथा भिन्न भाषा है। इसमें प्रवेश के पहले हमें इसके संबंध में कुछ जान लेना होगा। तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच के संवाद है। देवी पूछती है और शिव जवाब देते हैं। सभी तंत्र के ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं। क्यों? ये ढंग क्यों? ओशो कहते हैं कि ये बात बहुत अर्थपूर्ण है। ये संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच का संवाद नहीं है। ये संवाद घटित होता है दो प्रेमियों के बीच, और तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है। यह है कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के, शिष्य और गुरु के बीच प्रेम का संबंध ना हो। ओशो कहते हैं कि शिष्य और गुरु को गहरे प्रेम में होना होगा, गहरा प्रेमी होना होगा। तब और तभी ऊंचाई को, पार को अभिव्यक्त किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। कितनी गहरी बात है। इसलिए ये प्रेम की भाषा है। शिष्य के लिए प्रेम के भाव में होना जरूरी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। दो मित्र भी प्रेम में हो सकते हैं। तंत्र कहता है कि शिष्य में प्रेम के अतिरिक्त ग्राहकता भी होनी चाहिए, उसमें ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी कुछ संभव है। शिष्य होने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्त्रीण ग्राहकता का भाव अनिवार्य है। यानी कि स्त्रीण ग्राहकता को इस तरह से एक उदाहरण लेके समझो आप। बच्चे को कौन जन्म देती है? स्त्री देती ना। स्त्री उसको अपने अंदर ग्रहण करती है, गर्भ में रखती है। तो स्त्री का जो स्वभाव है ना कहीं गहरे में ग्राहकता है। ये सारा जो गुण है, प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सारे स्त्रीण गुण हैं। ओशो इनकी बहुत बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि शिष्य होने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए स्त्रीण ग्राहकता का भाव अनिवार्य है। यहाँ पर तंत्र के ग्रंथों में देवी पूछती है, उसका अर्थ हुआ कि स्त्रीण भाव पूछता है, प्रश्न करता है, लेकिन स्त्रीण भाव पर ये जोर क्यों? ओशो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में शारीरिक फर्क ही नहीं है, मानसिक फर्क भी है। यौन शरीर के तल पर ही नहीं, मन के तल पर भी बड़ा फर्क लगता है। स्त्रीण मन का अर्थ है ग्राहकता, समग्र ग्राहकता, समर्पण, प्रेम। शिष्य को उसी स्त्रीण मन की आवश्यकता है, अन्यथा वह सीख नहीं पाएगा। ओशो कहते हैं कि तुम पूछ तो सकते हो, लेकिन अगर खुले नहीं हो तो उत्तर तुमको नहीं मिल सकता। प्रश्न पूछकर भी तुम बंद रह सकते हो। उस हालत में उत्तर तुम में प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हैं, तुम मृत हो, तुम खुले हुए नहीं हो। देखो वही बात जो मैंने जो उदाहरण दिया वो आ गया। देखो यहाँ स्त्रीण ग्राहकता का अर्थ है गहरे में गर्भ जैसी ग्राहकता, ताकि तुम ग्रहण कर सको, ले सको। उतना ही नहीं उससे भी ज्यादा की जरूरत है। ओशो कहते हैं कि स्त्री कोई चीज ग्रहण ही नहीं करती, जिस क्षण ग्रहण करती है उसी क्षण वह चीज उसके शरीर का भाग बन जाती है। स्त्री गर्भ धारण करती है और गर्भाधान के साथ बच्चा स्त्री के शरीर का अंश बन जाता है। वह विजातीय नहीं रहा, विदेशी नहीं रहा, वह आत्मसात कर लिया गया। अब वह बच्चा कुछ ऐसा नहीं रहा
जो कि बस माँ से जुड़ा भर रहेगा। अब वह माँ के अंश की तरह, माँ की तरह ही जिएगा। स्त्रैण शरीर सृजनात्मक हो जाता है और बच्चा बढ़ने भी लगता है। शिष्य को गर्भ जैसी ग्राहकता की जरूरत है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाए उसे मृत ज्ञान की तरह इकट्ठा नहीं करना है, उसे तुम्हारे भीतर बढ़ना भी चाहिए। उसे तुम्हारे रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा बन जाना चाहिए और यही वृद्धि तुमको ग्राहकता में बदल देगी और रूपांतरित करेगी। ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि तंत्र इस उपाय को काम में लाता है। हर ग्रंथ देवी के प्रश्न से शुरू होता है और शिव उसका उत्तर देते हैं। देवी शिव की प्रिया है, उनका स्त्रैण अंश है। तुमने शिव के कुछ चित्र देखे हैं जिनमें वे अर्ध नारीश्वर हैं, आधा पुरुष और आधी नारी। मनुष्य के पूरे इतिहास में ये अपनी ही तरह की अकेली धारणा है। शिव उसमें आधे पुरुष हैं और आधी स्त्री की तरह चित्रित किए गए हैं। इसलिए देवी प्रिया ही नहीं है, शिव की अर्धांगिनी भी है। और जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता, ऊंचाई की शिक्षा, गूढ़ विधियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तक तुम गुरु के साथ ऐसे एक ना हो जाओगे, समग्र रूपेण, गहन रूपेण, कि तर्क ना रहा, बुद्धि न बची, तब तुम ग्रहण करते हो, तब तुम गर्भ बन जाते हो और तब गुरु की शिक्षा तुम में वृद्धि पाती है और तुमको बदलने लगती है। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। वो ये कह रहे हैं कि तुम भले ही बॉडी से पुरुष हो, लेकिन तुम्हारे जो भाव हैं, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो स्त्रैण होने चाहिए और वो प्रबल होने चाहिए। तुम्हारे अंदर ग्रहण शक्ति होनी चाहिए, तभी तो तुम गुरु जो सिखा रहा है उसको सीख पाओगे, उसको ग्रहण कर पाओगे और उसको डेवलप भी कर पाओगे। खाली ग्रहण ही नहीं करना, उसको डेवलप भी करना है। यही कारण है कि तंत्र प्रेम की भाषा में लिखा गया है। भाषा दो प्रकार की है, तर्क की भाषा और प्रेम की भाषा, और दोनों में बुनियादी भेद है। तर्क की भाषा आक्रामक, विवादी और हिंसक होती है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अगर मैं तार्किक भाषा का प्रयोग करूँ तो मैं तुम्हारे मन पर आक्रमण सा करूँगा। अगर मैं तार्किक भाषा का प्रयोग करूँगा तो मैं तुम्हारे मन पर आक्रमण करूँगा। मैं तुमसे अपनी बात मनवाने की, तुमको अपने पक्ष में लाने की, तुम्हें अपना खिलौना बनाने की कोशिश करूँगा। मैं जिद करूँगा कि मेरा तर्क सही है और तुम्हारा गलत। तर्क की भाषा अहम पर केंद्रित होती है, इसलिए मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे मेरे अहंकार से मतलब है और मेरा अहंकार हमेशा सही होता है। इसलिए मैं मेरे तर्क को पूरी शक्ति के साथ रखूंगा और उसके ऊपर विवाद करूंगा। यही तो तर्क वितर्क है। अब प्यारे ओशो आगे क्या कहते हैं कि प्रेम की भाषा सर्वथा भिन्न है। वहाँ मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। वहाँ मुझे कुछ सिद्ध करने की नहीं पड़ी है, अपने अहंकार को मजबूत नहीं बनाना है। तुम्हारी सहायता करना ही मेरा अभिष्ट है। यही करुणा है जो तुमको बढ़ने में, बदलने में, तुम्हारे पुनर्जन्म में सहयोगी होना चाहती है। और दूसरी बात कि तर्क सदा बौद्धिक है, उसमें तर्क और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, दलीलें अर्थपूर्ण है। प्रेम की भाषा में क्या कहा जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहा जाए ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं वापस सुनो। प्रेम की भाषा में क्या कहा जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे कहा जाए। ये प्रेम की भाषा है। वाहन शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका अर्थ, उसका संदेश। वही प्रेम की भाषा है। ये हृदय से हृदय की गुफ्तगू है, मन से मन का वाद विवाद नहीं। ये विवाद नहीं, संवाद है, सहभागिता है। इसलिए दुर्लभ घटना है कि माँ पार्वती शिव की गोद में बैठकर पूछती है और शिव उत्तर देते हैं। ये प्रेम संवाद है, प्रेमालाप है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। शिव मानो स्वयं से बोल रहे हों। ओशो कहते हैं कि प्रेम पर, प्रेम की भाषा पर इतना जोर क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने गुरु के साथ प्रेम में हो तो सारा गेस्टाल्ट बदल जाता है, समूचा दर्शन, समूचा परिदृश्य दूसरा ही हो जाता है। तब बात ही कुछ और होती है। तब तुम गुरु के शब्द नहीं सुनते हो, तब तुम गुरु को पीते हो। तब शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं, तब शब्दों के बीच का मौन महिमावान हो उठता है। गुरु जो कुछ कहता है वह अर्थपूर्ण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें असली चीज उसकी दृष्टि है, मुद्रा है। असली चीज उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, ढंग है। इसलिए ओशो कह रहे हैं कि तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, ढंग है। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह नहीं है, शब्दों का वहाँ अपव्यव नहीं है। उसमें तथ्यों के सीधे साधे वक्तव्य हैं जो तारनुमा भाषा में संक्षिप्त रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। मतलब कह दिया, अब मानो मत मानो तुम्हारे ऊपर है, निवेदन कर दिया एक तरह से। अगर तुम बंद मन से शिव को प्रश्न पूछो तो वे इस ढंग से जवाब नहीं देंगे।
तब पहले तुम्हारा जो बंद होना है उसे हटाने के लिए शिव को आक्रामक होना पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि तब तो तुम्हारे पूर्वाग्रहों को, पूर्व धारणाओं को नष्ट करना पड़ेगा। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने अतीत से बिल्कुल विच्छिन्न नहीं हो जाते तब तक तुमको कुछ भी दिया नहीं जा सकता। लेकिन शिव की प्रिया के साथ, देवी के साथ ये बात नहीं है। देवी के साथ देवी का कोई अतीत नहीं है। स्मरण रहे कि जब तुम गहरे प्रेम में होते हो तब तुम्हारा मन विसर्जित हो जाता है। वर्तमान का क्षण ही सब कुछ हो जाता है। जब तुम प्रेम में होते हो तब वर्तमान मात्र समय होता है। वर्तमान ही सब कुछ होता है, ना अतीत ना भविष्य। जब तुम गहरे प्रेम में होते हो तो तुम वर्तमान में होते हो। इसलिए ओशो कहते हैं कि शिव के ये वचन जिन पर हम चर्चा करेंगे अति संक्षिप्त है, सूत्र रूप में है, लेकिन शिव का प्रत्येक सूत्र एक वेद की, एक बाइबल की हैसियत का है। उसका एक अकेला वाक्य एक महान शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का आधार बन सकता है। शास्त्र तर्कबद्ध होते हैं, उनमें प्रस्ताव करना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है। यहाँ कोई तर्क नहीं है, प्रेम मात्र का वक्तव्य दिया गया है। और ओशो यहाँ क्या कह रहे हैं? तीसरी बात की विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के भी पार जाने की विधि। विज्ञान का अर्थ है चेतना और भैरव का अर्थ है वह अवस्था जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का अर्थ विधि है, चेतना के पार जाने की विधि। ये परम धर्म सिद्धांत है, सिद्धांत के बिना धर्म सिद्धांत। ओशो कहते हैं कि हम मूर्छित हैं, अचेतन हैं, इसलिए सारी धर्म देशना अचेतन के ऊपर उठने की, चेतन होने की देशना है। उदाहरण के लिए कृष्ण मूर्ति है, जैन है, वे सभी अधिक से अधिक चेतना, सजगता, होश लाने की फिक्र करते हैं। क्योंकि हम मूर्छित हैं, बेहोश हैं, इसलिए कैसे ज़्यादा होशपूर्ण, कैसे ज़्यादा जागृत हुआ जाए, मूर्छा से जागरण की ओर कैसे गति हो हमारी, इसी की सबने बात की है। लेकिन तंत्र और भी आगे की बात करता है। तंत्र कहता है कि यह भी द्वैत का ही खेल है, यह मूर्छा अमूर्छा का खेल है। यदि तुम मूर्छा से अमूर्छा की यात्रा करते हो तो भी एक द्वैत की ही यात्रा करते हो। तंत्र कहता है दोनों के पार चलो, जब तक तुम दोनों के पार नहीं जाते तब तक परम को नहीं उपलब्ध हो सकते। इसीलिए न अचेतन न चेतन दोनों के पार चलो, मात्र हो। चेतन अचेतन नहीं होना है, मात्र होना है। ये योग के भी पार है, जैन के भी पार है, ये सभी धर्म देशनाओं के पार है, तंत्र सब के पार है। ओशो कहते हैं विज्ञान का मतलब चेतना है और भैरव एक विशेष शब्द है, तांत्रिक शब्द जो पारगामी के लिए कहा गया है। इसीलिए हम शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले गए हैं, इसीलिए वो भैरव और भैरवी हैं, इसीलिए वो शिव और पार्वती है। हमारे अनुभव में प्रेम ही उसकी थोड़ी सी झलक दे सकता है। यही कारण है कि तंत्र विद्या सिखाने के लिए प्रेम उसका बुनियादी उपाय बन जाता है। मतलब प्रेमी होना जरूरी है अगर तंत्र सीखना है तो। अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि प्रेम ही वह कुछ है जो द्वैत के पार जाता है। ओशो कहते हैं कि जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तब ज्यों-ज्यों वे उसकी गहराई में उतरते हैं त्यों-त्यों दो कम और एक ही ज़्यादा रहता है, और एक बिंदु आता है, एक शिखर स्पर्श होता है जहाँ वे देखने में दो ही होते हैं, भीतर एक हो जाते हैं। वहीं पर द्वैत का अतिक्रमण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि इसी अर्थ में जीसस का ये वचन कि परमात्मा प्रेम है अर्थपूर्ण हो जाता है, अन्यथा नहीं। हमारे अनुभव में प्रेम परमात्मा के सबसे निकट है। परमात्मा प्रेम है, ये एक तांत्रिक वक्तव्य है। इसका अर्थ यह है कि हमारे अनुभव में केवल प्रेम वह यथार्थ है जो परमात्मा के, भगवत्ता के निकटतम पड़ता है, क्योंकि प्रेम में एकता का अनुभव होता है। शरीर दो रहते हैं लेकिन शरीर से परे कुछ है जो मिलकर एक हो जाता है, इसीलिए परमात्मा प्रेम है। ओशो यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। यही कारण है कि यौन की भूख इतनी बड़ी है, उसकी दौड़ भारी है। असली दौड़ तो इस एकता के पीछे है, लेकिन वह एकता यौन की, काम की नहीं है। ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा में उतरने पर दो शरीरों को एक होने का धोखा ही होता है। वे एक होते नहीं हैं, वे आलिंगन में बनते हैं, एक क्षण के लिए एक दूसरे में अपने को भूल जाते हैं और थोड़ी शारीरिक एकता अनुभव होती है। ये खोज बुरी नहीं है, लेकिन उस पर ही रुक जाना खतरनाक है। कहीं ना कहीं बस जब दो लोग कहीं प्रेम में होते हैं और जब शरीर आपस में टच होते हैं और वो या कि सेक्स में उतरते हैं या कि काम में उतरते हैं, तो कहीं छोटी सी झलक भर आती है, बस उस एकता की झलक भर आती है। वो पूर्णता नहीं है वहाँ, बस खाली उसका वो पहला पायदान है, वो कीचड़ है, उसके ऊपर कहीं प्रेम का कमल है।
उस वासना के ऊपर कहीं प्रेम का कमल है, इसकी ओशो ने बहुत जगह बात की है। प्रेम किसी ऊंचे तल पर कुछ आंतरिक गति करता है और एक दूसरे में मिलकर एकता की अनुभूति होती है, उसमें द्वैत मिट जाता है और इसी द्वैतहीन प्रेम में हमें उसकी झलक मिल सकती है जिसे भैरव की अवस्था कहते हैं। कितनी गहरी बात है। और इसी द्वैतहीन प्रेम में हमको उसकी झलक मिल सकती है जिसे भैरव की अवस्था कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भैरव अवस्था वह प्रेम है जिसमें से लौटना नहीं होता है। प्रेम के शिखर से फिर नीचे आना नहीं है, शिखर पर ही बने रहना है। हमने कैलाश पर शिव का आवास बनाया है। वह प्रतीक है कि कैलाश सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे पवित्र शिखर है। वहीं हमने शिव का आवास रखा है। हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हमें वहां से नीचे उतर आना होगा। वह हमारा आवास नहीं हो सकता। हम तीर्थ यात्रा के लिए वहां जा सकते हैं, वह तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है। ओशो यहाँ बहुत गहरी बात कह रहे हैं। प्रेम में ये पवित्र तीर्थ यात्रा घटित होती है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि शायद ही कोई यौन के पार जाता है, शायद ही कोई काम वासना के पार जाता है। इसलिए हम घाटी में, अंधेरी घाटी में जीते चले जाते हैं। कभी कभी कोई विरला कोई प्रेम के शिखर को उपलब्ध होता है, लेकिन वह भी नीचे उतर आता है, क्योंकि उस ऊंचाई पर सिर चकराने लगता है। वह इतना ऊंचा है और तुम इतने निम्न और छोटे हो कि वहाँ रहना भी कठिन है। जिन्होंने प्रेम किया है वे जानते हैं कि प्रेम में सदा बने रहना कितना कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। वह शिव का आवास है, वे वहाँ रहते हैं, वे उनका घर ही है। भैरव प्रेम में जीते हैं, प्रेम उनका आवास है। जब मैं कहता हूँ कि वह उनका आवास है तो उसका अर्थ है कि अब उन्हें प्रेम का भी बोध नहीं रहा, क्योंकि कैलाश पर ही रहने पर बोध भी जाता रहता है कि यह कैलाश है, शिखर है। तब शिखर समतल भूमि बन जाता है। शिव को प्रेम का बोध नहीं है, हमें प्रेम का बोध होता है, क्योंकि हम अब प्रेम में जीते हैं और इसी वैषम्य के कारण, विपरीतता के कारण हमें प्रेम का बोध होता है। कितनी गहरी बात है। ओशो ने कितना गहराई से बाल की खाल निकाली है। शिव प्रेम ही है। भैरव का अर्थ होता है कि वह प्रेम ही हो गया है। यह नहीं कि वह प्रेम पूर्ण है, प्रेम करता है। वह स्वयं प्रेम हो गया है। वह शिखर पर है, शिखर ही उसका आवास है। प्रेम करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेम हो जाने की बात कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि इस सर्वोच्च शिखर को संभव कैसे बनाया जाए जो सब द्वैत के पार है, अचेतन के पार है, चेतन के पार है, शरीर और आत्मा के भी पार है, संसार और मोक्ष के भी पार है। इस शिखर को उपलब्ध कैसे हुआ जाए? तो देवी प्रश्न करती है कि हे शिव, आपका सत्य क्या है? ये प्रश्न क्यों? ओशो कहते हैं कि ये प्रश्न क्यों? तुम भी यही प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उसका अर्थ वह नहीं होगा। इसलिए समझने की कोशिश करो कि देवी क्यों पूछती है कि आपका सत्य क्या है। देवी गहरे प्रेम में है, और जब कोई गहरे प्रेम में होता है तब पहली दफ़ा उसे भीतर सत्य का साक्षात्कार होता है। तब शिव आकार नहीं है, शरीर नहीं है। जब तुम प्रेम में होते हो तब प्रेमी का शरीर लुप्त हो जाता है। कितनी गहरी बात है। तब आकार मिट जाता है, निराकार प्रकट होता है। तब तुम अतल गहराई के सामने होते हो। यही कारण है कि हम प्रेम से इतने डरते हैं। हम शरीर का सामना कर सकते हैं, हम आकृति का, रूप का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम अगाध अतल का, महाशून्य का सामना नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो, सचमुच प्रेम करते हो, तो उसका शरीर निश्चित रूप से एक न एक दिन विलुप्त हो जाने वाला है। ऊंचाई के शिखर के किसी क्षण में आकार मिट जाएगा और प्रेमी के माध्यम से तुम निराकार में प्रवेश कर जाओगे। यही वजह है कि हम डरते हैं प्रेम करने से। यह तो एक अतल समुद्र में गिरना हो जाएगा। देवी पूछती है कि हे शिव, आपका सत्य क्या है? यह महज जिज्ञासा का प्रश्न नहीं है। देवी अवश्य ही आकार के साथ प्रेम में पड़ गई होगी। चीजें वैसे ही शुरू होती है। उन्होंने पहले आदमी के रूप में इस आदमी को प्रेम किया होगा, यानी कि हमारे सामने कोई तो होगा ना। जैसे मीरा कृष्ण को प्रेम करती है तो कहीं ना कहीं कृष्ण की मूर्ति को प्रेम करती है, उसके साथ ये भाव प्रकट करती है कि यही कृष्ण है, मेरे लिए यही कृष्ण है। फिर एक दिन वो मूर्ति भी विसर्जित हो गई, वो असली कृष्ण में मिल गई। कहने का मतलब समझने के लिए, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो स्त्री सामने है ना, पहले तो उसका शरीर है ना सामने, वो है ना उसके सामने, फिजिकल बॉडी तो है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन वो फिजिकल बॉडी गायब हो जाएगी, वो उससे भी पार चला जाएगा उसका प्रेम। देवी पूछती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? देवी अवश्य ही आकार के साथ प्रेम में पड़ गई होगी। उन्होंने पहले आदमी के रूप में इस आदमी को प्रेम किया होगा, और जब प्रेम वयस्क हुआ, प्रस्फुटित हुआ, खिला, तब यह आदमी ही अंतर्ध्यान हो गया।
वे निराकार हो गया। अब वह आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। हे शिव, आपका सत्य क्या है? ओशो कहते हैं कि ये प्रेम की एक अत्यंत गहन क्षण में पूछा गया प्रश्न है, और जब प्रश्न उठते हैं तब जिन मनों से वे उठते हैं उनके अनुसार उनमें फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने अपने मन में इस प्रश्न की स्थिति, इसका माहौल पैदा करो। पार्वती भारी अड़चन में पड़ गई होगी, देवी कठिनाई में पड़ी होगी, शिव अंतर्ध्यान हो गए हैं। जब प्रेम अपने शिखर पर होता है तब प्रेमी अंतर्धान हो जाता है। यह क्यों होता है? यह होता है क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति निराकार है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर की तरह चलते हो, शरीर की तल पर जीते हो, लेकिन शरीर नहीं हो। जब हम बाहर से किसी को देखते हैं तब वह शरीर ही है, लेकिन प्रेम तो भीतर प्रवेश करता है, तब हम व्यक्ति को बाहर से नहीं देखते। प्रेम किसी को भी वैसे देख सकता है जैसे वह अपने को भीतर से देखता है। तब रूप विदा हो जाता है, तब रूप विदा हो जाता है। जैन संत रेंझाई आत्मा उपलब्ध हुआ तो उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा, मेरा शरीर कहाँ है? वह कहाँ चला गया? और वह खोजने लगा। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ और खोजो कि मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर खो गया है। वे निराकार में, अरूप में प्रवेश कर गया था। तुम भी एक निराकार अस्तित्व हो, लेकिन तुम अपने को प्रत्यक्ष नहीं, दूसरे की वजह से जानते हो। तुम अपने को आईने के मार्फत जानते हो। किसी समय आईने में अपने को देखते हुए आंख बंद कर लो, तब ध्यान करो, अगर आईना नहीं होता तो मैं अपना रूप कैसे पहचानता? एक ऐसी दुनिया की सोचो जहां आईना नहीं है, तुम अकेले हो, कोई आईना नहीं है, आईने का काम करती हुई दूसरों की आंखें भी नहीं है। तब क्या तुम्हें चेहरा होगा? क्या तुम्हें शरीर होगा? नहीं, नहीं होगा, है भी नहीं। हम अपने को दूसरों के द्वारा ही जानते हैं और दूसरे केवल बाहरी रूप को देखते हैं, और यही कारण है कि हम उसके साथ आध्यात्म कर लेते हैं और अपने आप को शरीर ही मानकर जीने लगते हैं। ओशो एक बात और कहते हैं कि एक दूसरा जैन संत, जैन जो है वो जापान की एक परंपरा है, उसमें संत हुए हैं बहुत सारे। तो एक दूसरा जैन संत जिसका नाम था हाईकुजो, वह अपने शिष्यों से कहा करता था, जब ध्यान करते हुए तुम्हारा सिर खो जाए तब तुरंत मेरे पास आना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधे पर नहीं है तब डरना मत, तुरंत मेरे पास चले आ जाना। यही सही क्षण है जब तुम्हें कुछ सिखाया जा सकता है। सिर के रहते सिखावन संभव नहीं है, सिर सदा बीच में आ जाता है। कितनी गहरी बात है। देवी शिव से पूछती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? आप कौन हैं? आकार मिट गया, इसलिए ये प्रश्न है। प्रेम के अंदर तुम दूसरे में स्वयं उसकी तरह प्रविष्ट होते हो। तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, तुम एक हो जाते हो, और पहली दफ़ा तुम एक अंतस को, निराकार उपस्थिति को जानते हो। यही कारण है कि सदियों सदियों तक हमने शिव की कोई प्रतिमा, कोई चित्र नहीं बनाया। हम सिर्फ शिवलिंग बनाते हैं, उनका प्रतीक बनाते हैं। शिवलिंग एक निराकार आकार है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी में प्रवेश करते हो, तब वे मात्र एक ज्योतित उपस्थिति हो जाता है। शिवलिंग वही ज्योतित उपस्थिति है, प्रकाश का प्रभामंडल। और जब तुम प्रेम में होते हो, तुम फिर बच्चों की भांति हो जाते हो। जीसस कहते हैं, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति है, क्योंकि विश्व यदि आश्चर्यपूर्ण नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। विश्व की व्याख्या हो सके ये दृष्टि वैज्ञानिक है, तब जगत ज्ञात है या अज्ञात है। लेकिन जो अज्ञात है वे किसी दिन ज्ञात हो सकता है, तब वह अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय यानी जिसको जाना नहीं गया, और जगत तभी अज्ञेय है, एक रहस्य, जब आंखें विस्मय से भरी हो। तो मित्रों, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। ये भी काफ़ी लंबा हो गया है। हम ऐसे ही धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे और इसके ऊपर बात करते रहेंगे। कुल मिला के तंत्र जो है मित्रों, वो पूरा प्रैक्टिकल मार्ग है। वो विधि की चिंता करता है, उपाय की चिंता करता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि सत्य क्या है, वो इस बात की चिंता करता है कि सत्य को उपलब्ध कैसे हुआ जाए। ठीक है ना? तो ये बहुत गहरा मार्ग है, और ये प्रेमी का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, ग्रहण करने का मार्ग है। जितनी ज़्यादा ग्रहण शक्ति तुम्हारे अंदर है, जितना अहोभाव, जितना प्रेम तुम्हारे अंदर है, तो तुम तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, और तंत्र की ये जो विधियां हैं इनको अच्छे से जी सकते हो, और ये विधियां तुम पर असर कर सकती है। 112 विधियां टोटल भगवान शिव ने बताई है। ये 112 विधियां इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, इन 112 विधियों में से कोई ना कोई एक विधि आपके ऊपर परफेक्ट बैठेगी। कोई ना कोई एक विधि तुम पर काम करेगी, जिससे तुम उस तुरीय अवस्था तक, उस भैरव अवस्था तक, उस सबसे परम अवस्था तक तुम पहुंच सकते हो। इन 112 विधियों के ऊपर हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। मित्रों, ये बहुत वृहद टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है, और ओशो ने
जिस तरह से कहा है। मित्रों, मैं ओशो को 2007 से पढ़ रहा हूँ और उनको सुन रहा हूँ। ओशो जैसा कोई नहीं। जितना अच्छे से, जितना बारीकी से, जितना सहज और सरल तरीके से ओशो ने चीज़ों को समझाया है, वैसा अभी तक फ़िलहाल इस समय में कोई दूसरा नहीं है। जितना अच्छे से ओशो ने समझा दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल में भी ऐसा कोई नहीं आएगा जो ओशो की तरह हमें समझा सके। आएंगे सिद्ध, लेकिन ठीक है, जितना वृहद इन्होंने समझाया ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया। अगर आपको ओशो के बारे में जानना है तो सोशल मीडिया से मत जानो, लोगों की कई बातों में मत आओ, ओशो को पढ़ो। मैंने आपके सामने अभी ओशो के ही वचन दोहराए हैं। आप समझ रहे हो ना वो कितनी गहराई से कहे गए हैं। वो समाधि की बहुत अंतस गहराई से निकले शब्द हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आप सबको प्रणाम।